आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले राइट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ए बी सी ट्रायंगल है और बी पे 90 डिग्री का एंगल है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट ये है कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट कर रहे हैं। अदर दो साइड जो है उसमें कोई भी परपेंडिकुलर और बेस क्लियर नहीं है। इसके लिए होगा क्या कि जो एंगल गिवन होगा उस एंगल के अपोजिट साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड आ गया उसका नेम हो गया बेस, बी एंड पी। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट समझ गए। इसी के आधार पे हम लोग एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब इसी के बेसिस पे अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हैं तो p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसी को आप लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p इज इक्वल रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बन गया। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसको शॉर्ट में हम लोग टी रेशियोज भी बोल सकते हैं। टी रेशियोज, अभी तक कुल टी रेशियोज हम लोग को पढ़ना है 6, जिसका फुल नेम है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फिर नेक्स्ट है कोसेकेंड, कोसेकेंड, फिर उसके बाद आता है उसका नेम है सेकेंड, और 6 नंबर कोटेंजेंट। ये 6 जो है आपको टी रेशियोज है, जिसको आप एंगल के साथ अगर नोट करते हैं तो इसको शॉर्ट में हम लोग नोट करते हैं और पढ़ेंगे भी आगे चल के। साइन थीटा, इसका डिनोशन हो जाएगा कॉस थीटा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टैन थीटा, इसका आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और इसका आ जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग टी रेशियोज कितना है तो 6 और 6 टी रेशियोज के बारे में जान गए, और साथ में आपका 6 टी रेशियोज का फुल नेम हो गया और टी रेशियोज का शॉर्ट नेम हो गया। साइन थीटा, कोसाइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, टेंजेंट्स को हम लोग शॉर्ट में टैन थीटा बोलते हैं, कोसेकेंड को कॉसेक थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, और कोटेंजेंट्स को कॉट थीटा बोलेंगे। अब हम लोग टी रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बीच का रिलेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री एंगल बी है। अब इसमें अगर कोई भी एंगल अगर गिवन होता है, जैसे अगर इस एंगल का अगर वैल्यू अगर आपको दे दिया गया है थीटा, तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि थीटा के सामने का जो साइड होगा उसका नाम परपेंडिकुलर,
राइट एंगल का जो अपोजिट होगा उसका नाम हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस है। अब जैसे ही हम लोग को तीनों साइड इसमें क्लियर हो गया, उसके बाद कुछ फॉर्मूला है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका B/H, और tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपका हुआ P/B। अब ये तीन केवल फॉर्मूला अगर हम लोग याद रख कर लेते हैं तो यही तीनों का जस्ट अपोजिट जो है कोसेक थीटा भी है। अदर तीन जो टी रेशियोज है वो इस तीनों का क्या है, अपोजिट है। जैसे अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है या रेसिप्रोकल बोलिए, तो इसमें क्या है कि P/H है तो ये हो जाएगा H/P। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ये आ जाएगा आपका H/B। और बच गया आपका कौन सा, tan थीटा का रेसिप्रोकल आपको कॉट थीटा है, जो हो जाएगा आपका B/P। ये 6 आप जान गए। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप नोट भी कर लेंगे। एक है P/B/P H/B। इसके आधार पे आप आसानी से तीन फार्मूला को याद कर सकते हैं। जैसे साइन का वैल्यू P/H, कॉस का B/H, और tan का P/B। अब इसी तीनों के आधार पर जब ये तीनों जान गए तो इसका रेसिप्रोकल ये तीन आ जाएगा, जिससे आप जस्ट रिवर्स कर देंगे तो आपका ये तीनों का वैल्यू आ जाएगा। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है जिसको आप लोग बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स है P/B/P, इसको हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, H/B हिंदुस्तान हरा भरा। इसके आधार पे आप लोग ये 6 आप याद कर सकते हैं। अब इस 6 के आधार पे अब देखिए बहुत सारा फॉर्मूला आपका इससे बन रहा है। जैसे ये दोनों के आधार पे आप एक नंबर फर्स्ट में देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर करते हैं तो साइन का वैल्यू आ जाएगा आपका P/H इंटू कॉसेक थीटा का जो है फॉर्मूला हो गया आपका H/P। H से H कैंसिल और P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो हम लोग का बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, एक फॉर्मूला बन गया। इसी के बेसिस से और भी सिंपल हम लोग बना सकते हैं वो साइन थीटा इक्वल 1 इंटू में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल के बाद कॉसेक थीटा 2 आ गया। तीसरा भी आप इसी के आधार पे बना सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा। इस एक फॉर्मूला के आधार पे आप 3 फॉर्मूला बना लिए। फिर उसी टाइप से अगर सेकेंड नंबर देखते हैं तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल 1 आ गया। अब कॉस इंटू सेक को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस का वैल्यू हो गया B/H, आई इंटू सेक का वैल्यू हो गया H/B। B से B कैंसिल और H से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इसको आप नोट कर सकते हैं इस टाइप से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। दूसरा आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा। और आप इसके आधार पे बना सकते हैं जैसे सेक थीटा का अगर वैल्यू लेते हैं तो सेक थीटा इक्वल आ जाएगा 1 कॉस थीटा अगर डिनोमिनेटर में चला गया इसका, ये फॉर्मूला बन गया। सेम इसी टाइप से आप रिपीट करके एक और बना सकते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा का अगर आप बनाते हैं तो tan थीटा में आप बना सकते हैं थर्ड नंबर में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। tan थीटा का यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका tan थीटा। इसी टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा ये। अब इसी में आप और भी सॉल्व कर सकते हैं
tan थीटा इक्वल अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा का अगर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। इस टाइप से आपका इतना सारा फॉर्मूला इस चैप्टर में आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम इसी चैप्टर में क्या है कि अब साइन थीटा का जो रिलेशन है उसको एक पिक्चर बना करके इंडिकेट कर दे रहे हैं, सभी साइड्स को आपको रिलेशन फाइंड कर दे रहा है, और उसी टाइप से उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसके हेल्प से इस फिगर के लिए अगर यहाँ पे अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हम इस फिगर के लिए आपको बता दे रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे पी बी पी एच एच बी, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए क्लियर है कि आपका p/h होगा। तो इस फिगर में आप देखिए कि h तो क्लियर है कि ये हाइपोटेनस है AC, और परपेंडिकुलर के लिए क्या है कि थीटा यानी जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट साइड को देखना, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का नेम है इसमें AB और हाइपोटेनस का नेम है AC। दूसरा अगर आप cos थीटा देखते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है B/h। तो इसमें बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। फिर उसके बाद tan थीटा के लिए क्या है कि tan थीटा का P/B है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB और बेस हो गया आपका BC। ये तीन फॉर्मूला बन गया। अब ये तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको कॉसेक का भी निकल जाएगा। कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर आ गया AC/AB। दूसरा सेक थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा आपका AC/BC। और तीसरा बच रहा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा BC/AB। इस फिगर के लिए आपका ये बन गया। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे इसी में अगर आपको सेकेंड पिक्चर हम इस टाइप से बना दे रहे हैं, PQR। अब यहाँ पे ये राइट एंगल है। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इसमें कोई भी परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हाइपोटेनस आपको केवल फिक्स है। अगर आपका क्वेश्चन हुआ साइन P, तो अब देखिए यहाँ पर P एंगल की बात हो रहा है, तो P एंगल की बात होगा तो P के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा P के अपोजिट QR, और हाइपोटेनस तो आप देख रहे हैं कि फिक्स है PR। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अगर साइन P नहीं दे करके और साइन R दे दिया गया, तो अब R के लिए देखना है साइड, तो R का अपोजिट साइड हो गया PQ, तो PQ इसका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस तो PR ये भी हो गया। इसी टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आया, इसे tan P का निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आप देख रहे हैं P/B होता है। तो P/B, और इसमें देखिए परपेंडिकुलर होगा कौन, तो P का अपोजिट, P एंगल है इसलिए P का अपोजिट, तो परपेंडिकुलर हो गया QR और बेस हो गया आपका PQ। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब इस बेसिस का रहेगा तो। अब इसी के आधार पे एक आध दो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर देते हैं, और आगे जो है फिर उसके बाद टी रेशियोज के बारे में देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप लोग आसानी से बाद में भी समझ सकते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ साइन थीटा इक्वल 4/5, साइन थीटा इक्वल 4/5, देन फाइंड the value of other
टी रेशियोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशियोज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसका यूज करते हैं। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल 4/5, साइन थीटा इक्वल 4/5 गिवन है। तो इसके आधार पर आप देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग इधर पढ़े थे बुआ P/H, क्या पढ़े थे P/H। तो इसके हेल्प से अब आप देखो कि P का वैल्यू 4 आ गया। ऐसे इसके साथ में एक रेशियो का कांस्टेंट लेना पड़ता है K, लेकिन आप ऐसे भी सॉल्व कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो P का वैल्यू 4 हो गया, H का वैल्यू आपका 5 आ गया और बच गया B। तो B इज इक्वल टू व्हाट। अब आप क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े थे कि B का फॉर्मूला, तो B इज इक्वल टू वहां पे फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग h² माइनस p²। h का वैल्यू था 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस p का वैल्यू 4 का स्क्वायर। यह गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 का वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ पे जैसे ही P, B और H सब का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या, अदर टी रेशियोज। हेंस अदर टी रेशियोज में देखिए साइन को छोड़ दीजिए तो उसके बाद बच रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे B/H। B का वैल्यू देखिए आपका आ गया कितना 3 और H का वैल्यू आ गया 5। फिर उसी टाइप से tan थीटा जिसका था P/B, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका आ गया 4 और B का वैल्यू आ गया 3। फिर उसके बाद है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का फॉर्मूला है P/H। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H/P, H का 5 और P का 4। फिर उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका H/B, H का 5 और B का 3। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है आपको tan का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा आपका B/P। तो B का वैल्यू आ गया आपका 3 और P का वैल्यू हो गया 4। इस टाइप से आप किसी भी इस ढंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि इसका जो भी एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा NCERT का। अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं कि जो भी फॉर्मूला है इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में, वो पूरा फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो एक आता है आपको ट्रिगोनोमेट्री में टी रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स। अब इसके आधार पे जैसे कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए जो हम लोग को टी रेशियो पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा और कौन कौन से टी पार्टिकुलर एंगल्स पढ़ना है उसके बारे में जान लीजिए। तो वो पार्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री। इतना पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम साइन और कॉस का अगर हम वैल्यू निकालना अगर सीख गया पार्टिकुलर एंगल में तो आसानी से सबका सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है कि हम लोग साइन थीटा का पहले फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा का पार्टिकुलर एंगल फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि 0 से हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 ये सीरियल बाय कर लेना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट कर देना है। सबका स्क्वायर रूट करने के बाद अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसमें आप देखिए 2 से 4 ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ गया डिनोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2। तो 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो इसको रूट 2 ही रहने देंगे।
तो साइन 45 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसमें क्या है कि इसमें कैंसिल भी नहीं हो रहा और 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता है, तो इसको √3 रहने दिए। अब 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। उसके बाद क्या है कि इसमें 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया √1 जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप साइन का देखिए जितने भी पार्टिकुलर एंगल्स है सबका वैल्यू फाइंड हो गया। साइन थीटा, तो अब देखिए इसका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब इसके आधार पर अब देखिए हम लोग कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग 0 इधर से नोट करना शुरू किए थे, 0 1 2 3 4, तो इसमें क्या है कि हम लोग इधर से 0 स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका स्क्वायर रूट भी लगा दीजिए। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। इसमें क्या है कि √3/2, इसमें 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर लिए। साइन का पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू निकल गया और कॉस में भी पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपका बच रहा है tan थीटा के लिए। तो tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए अगर हमको tan 0 का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है, sin थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखे थे, अब यहाँ 0 है तो 0 नोट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 0 बाई cos 0। अब बताइए sin 0 का वैल्यू क्या है, 0 और cos 0 का वैल्यू 1। तो sin 0 को जब इसमें आ गया क्या कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर tan 30 का वैल्यू निकालना है, tan 30 का हो जाएगा आपका sin 30 बाई cos 30। sin 30 का वैल्यू है आपका 1/2 और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/√3। तो इसी टाइप से अगर आप tan का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो tan 0 का वैल्यू आ गया आपको 0, tan 30 का जब सॉल्व करेंगे तो आ गया है 1/√3। उसी टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो tan 45 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद tan 60 का वैल्यू जो है √3 आ जाएगा और फिर उसके बाद tan 90 का वैल्यू 1/0 अगर करते हैं तो 1/0 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप tan तक निकाल लिए तो इसके बाद तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे cosec थीटा का। cosec थीटा होता क्या है, cosec थीटा जो है वो आपका sin थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो नॉट डिफाइन आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 आ जाएगा, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2 आ जाएगा और 2/√3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/√3 आ गया और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेम उसी टाइप से आप सेक थीटा का भी और cot थीटा का भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि याद रखना है आपको केवल कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होगा और बच गया 1 तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो पूरा टी रेशियोज में ये वैल्यू वाला टेबल जो है आप याद कर सकते हैं और कंसेप्ट के आधार पे निकाल भी सकते हैं। अब इसी में एक आध एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ पे आता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते जाइएगा और जो कंसेप्ट है उसको पूरा समझते जाइएगा।
इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका आ गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो साइन 45 का वैल्यू देखिए आप टेबल में कितना आया था, तो साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू जो है वो था आपका 1/2। यहाँ पे आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ गया। ये आंसर हो गया। इसी टाइप से अगर और भी क्वेश्चन होगा, जैसे tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि √3 था, इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 1। एक्सरसाइज के लिए क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है पूरा A to Z हर एक चैप्टर का पूरा का सॉल्यूशन देंगे उसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट टॉपिक है टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज के वीडियो में हम लोग केवल फॉर्मूला के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूला है जो क्लास 10th में पढ़ना है वो सारा फार्मूला आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पूरे A to Z सॉल्यूशन एनसीईआरटी का आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फर्स्ट वाला जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे टी रेशियोज में, उसकी का यूज है, और उसके आधार पे मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप आसानी से फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ये 90 डिग्री आ गया। अब आप इसमें देख रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग बोलते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में आप राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एक एंगल पहले 90 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो एक 90 है तो दो एंगल जो बच गया ये दोनों का भी सम तो 90 डिग्री होगा। तो इसमें क्या है कि A और C दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर इसका वैल्यू अगर हम थीटा लेते हैं तो ये वाला एंगल जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसके आधार पे आप टी रेशियो जो पढ़े थे उसका देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल, तो थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा AB बाई 90 के अपोजिट में कौन सा AC, AB बाई AC आ गया। फिर उसी टाइप से देखिए cos थीटा का बेस बाई परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो बच गया बेस में कौन सा BC बाई AC। फिर तीसरा आपको tan थीटा का, तो tan थीटा आपको आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए हो गया AB और बेस हो गया BC। फिर उसके बाद cosec थीटा, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, cosec जब साइन का अपोजिट होगा तो साइन का हो गया आपका AB बाई AC, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे AC बाई AB। फिर उसके बाद sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल AC बाई BC, और नेक्स्ट है cot थीटा, तो cot थीटा आपका हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, तो BC बाई AB। ये आपका बन गया किसका थीटा के लिए। और इसमें एक और भी है 90 माइनस थीटा के लिए, तो उसके लिए भी बना लीजिए पहले आप। तो फर्स्ट नंबर हम लोग लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए देखिए 90 माइनस थीटा इस एंगल का रेंज, इस एंगल का वैल्यू है, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, यहाँ पर लिखिए BC और हाइपोटेनस AC। दूसरा आ गया आपका cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा में cos थीटा का अपोजिट 90 माइनस थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और इसमें चाहिए हमको बेस, तो बेस हो गया आपको AB और हाइपोटेनस हो गया AC।
थर्ड नंबर जो है कॉस हो गया tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा अगर देखते हैं तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस BC हो गया, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस हो गया AB। फिर उसके बाद अगर जाते हैं तो cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा, तो ये cosec जो है साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो AC बाई BC। फिर उसके बाद sec 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपका AC बाई AB। और नेक्स्ट है cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको tan का रेसिप्रोकल AB बाई BC। इतना सारा फार्मूला अगर बन गया है, उसके बाद देखिए कंपेयर दोनों का करते हैं तो हम लोग का फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा कम्प्लीमेंट्री में, वो देखिए साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है BC बाई AC। तो इसमें भी देखिए BC बाई AC किसका वैल्यू है cos थीटा का। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया आपका, जब किसी भी इक्वेशन में जब RHS इक्वल हो जाता है तो उसके LHS को भी इक्वल कर देते हैं। तो इसमें आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या cos थीटा। दूसरा अब आप देख लीजिए AB बाई AC, इसमें खोज लीजिए AB बाई AC क्या है, AB बाई AC, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। फिर उसके बाद है BC बाई AB, तो BC बाई AB इसमें देखिए कहाँ पे है BC बाई AB, यहाँ पे मिल गया, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर देखते हैं AC बाई BC, तो AC बाई BC आपको cosec थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपको cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा। फिर उसके बाद आता है cosec के बाद AC बाई AB, तो AC बाई AB देखिए यहाँ पे cosec थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट बच गया AB बाई BC, AB बाई BC यहाँ पे है, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। अब जितना ही फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ना, ये हम लोग इसका यूज करके फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट लेसन में जो पढ़े थे ये फार्मूला, उसी के आधार पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, इस फार्मूला को फाइंड कर लिए। अब क्या है कि इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको अगर आप याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 माइनस थीटा में, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपको ये याद रखना है केवल कि साइन जो है वो इंटरचेंज होगा कॉस में, साइन किसमें कॉस में, और कॉस जो है वो साइन में, साइन कॉस में और कॉस साइन में। उसके बाद आपका आ गया कॉस हो गया। फिर अगर कॉट का देखते हैं तो कॉट जो है tan में चेंज होता है, और tan जो है वो कॉट में चेंज होगा। बच गया कॉसेक, तो कॉसेक जो है वो आपको सेक में चेंज होता है, और सेक जो है फिर कॉसेक में चेंज होगा। अगर आपको देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं तो इक्वल में कॉस थीटा लिख देना। अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख देते तो साइन थीटा लिख देना। यानी एकदम आसान है, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, फिर tan को कॉट में और कॉट को tan में, फिर उसके बाद कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री में केवल ये 6 फार्मूला के बारे में। फिर इसका एक्सरसाइज वीडियो आएगा, उसमें जो है कर देंगे पूरा A to Z सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि इस ट्रिक के सहायता से आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री को याद कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको मिल गया तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक बता रहे हैं, जैसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये इंटरचेंजिंग याद रहेगा। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा हम लोग दे दिए, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि cot जो है tan में चेंज होता है, तो हम लिख देंगे tan थीटा। अगर कोई पूछ दिया हमसे कि cosec 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो cosec 90 cosec जो है sec में चेंज होता है, तो हम लोग इक्वल में लिख देंगे sec थीटा। क्या तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसका फॉर्मूला अभी हम लोग फिर से डिराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा केवल फार्मूला याद करने पे जोर दिए होंगे। आज हम क्या करते हैं कि इसमें फार्मूला डिराइव भी कर देते हैं कि फार्मूला बनता कैसे। जैसे देखिए फर्स्ट फार्मूला जैसे आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कैसे बना वो फार्मूला वो देखिए। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आप देख रहे हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइम हम भी पढ़ाए थे, इसी वीडियो के फर्स्ट में आया था ये पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है कि एच स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर वी गेट। अगर आप एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल में आ गया एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब इसके क्या करना है कि दोनों को डिनोमिनेटर को दोनों नोमिनेटर के साथ अलग अलग कर दीजिए, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल, इसको कट गया 1 आ गया। अब बताओ ये p बाई एच नोट करके इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस b बाई एच लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल में क्या 1। अब बताइए कि p बाई एच किसका वैल्यू था, साइन थीटा का, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए थीटा, प्लस फिर ये b बाई एच जो है कॉस का है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखिए ये फॉर्मूला जो इतना दिन से आप लोग रटते आ रहे थे वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब इस फार्मूला के आधार पे 4 फार्मूला और बना सकते हैं। वो क्या है वो देखिए। साइन स्क्वायर यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये तो डिराइव कर दिए फार्मूला, यहाँ से नोट कर दे रहा हूँ। ए नंबर में अभी जस्ट हम लोग डिराइव कर लिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोई रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और देखिए प्लस है ना, इक्वल के बाद चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर निकालें, अगर आप कॉस स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 1 और प्लस है तो माइनस में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है कि अगर आप साइन थीटा इक्वल लिखते हैं तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसमें देख लीजिए क्या आ जाएगा, सो कॉस स्क्वायर है तो केवल कॉस थीटा अगर इक्वल लिखते हैं तो रूट इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया। तो इसके सहायता से एक फार्मूला हम लोग बनाया क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, जो इस फार्मूला से हम लोग डिराइव कर लिए। और इस फार्मूला के आधार से 4 और फार्मूला हम लोग बना लिए इसमें। सेम अगर दूसरा अगर बनाना चाहेंगे तो उसी टाइप से एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, अब जो है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर से कैसे डिवाइड करेंगे। दूसरा नंबर है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर वी गेट। पी स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखिए दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो कट गया, बच गया 1 प्लस इसको हम लोग बी बाई पी
और इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल h बाई पी, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस p बाई बी, सॉरी b बाई पी का वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल h बाई पी जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला यहां से भी बन रहा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और यही फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर ध्यान में भी रखते हैं। फिर इसके आधार पे देखिए अब फिर 5-4 फार्मूला और बना सकते हैं। इससे मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये माइनस है, इक्वल के बाद अगर चला गया तो 1 प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे भी नोट किया हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल अगर आप निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, तो ये प्लस 1 है तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा लीजिए सब पे, तो कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट लग जाएगा तो इधर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद है कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फिर इसके आधार पे भी 5 फार्मूला बन गया, जो हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड किए। अगर हम लोग इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा। नोट करते जाइएगा पॉज कर करके वीडियो को। एक और है आपका थर्ड नंबर, एक बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर है। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर वी गेट। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या है कि अलग अलग कर दीजिए, तब पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। बी से बी तो कैंसिल हो गया, तो बच गया पी बाई बी इसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एच बाई बी इसका स्क्वायर। अब बताओ पी बाई बी किसका फॉर्मूला, tan का, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल एच बाई बी। एच बाई बी आप देख सकते हैं उधर सेक थीटा का फॉर्मूला था, स्क्वायर थीटा कर दिए यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी के आधार पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में चला जाएगा इधर, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला के आधार पे फिर आप 5 फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर अगर दूसरा होगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा अगर आप निकाल रहे हैं तो 1 माइनस है तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप tan स्क्वायर थीटा अगर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर अगर हटाते हैं सेक थीटा पे तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इक्वल आ जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इतना सारा फॉर्मूला इसका बन गया। उसके बाद और भी फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके थे, सारा फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाइएगा। इससे पहले भी हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए थे ये सब फॉर्मूला भी। देखिए जिसका आइडेंटिटीज में यूज आएगा वो, इस पे हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। अब देखिए इसी के आधार पे हम लोग और क्या क्या नोट कर सकते हैं इसको। अगर साइन थीटा इक्वल अगर नोट करना होगा तो 1 बाई कॉसेक थीटा आ जाएगा। अगर आपको कॉसेक थीटा इक्वल अगर फाइंड करना है तो 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला से 3 बन गया। फिर उसके बाद एक और पढ़े थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो अगर आप कॉस थीटा का निकालना चाहते हैं तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा।
और अगर सेक थीटा का निकालना चाहते हैं तो 1/cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है आपको कि एक और था उसमें tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल बन गया आपका 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल बन जाएगा आपका 1/tan थीटा। ये तो आपका जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। दो फार्मूला और भी है हुआ, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक है tan थीटा इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा और दूसरा है आपका cot थीटा। तो cot थीटा तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो cos थीटा बाई sin थीटा। आज हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 10th में जितना भी फार्मूला पढ़ना है वो सारा फार्मूला हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि लगभग सारा फार्मूला आप लोगों को भी समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारा फार्मूला को एक जो है नोट कर लीजिए नोटबुक में, और एक बार केवल देखिए। फिर अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं सारा जो भी होगा क्वेश्चन उसका सोल्यूशन दे दूंगा, एनसीईआरटी का टोटल। अब आपको केवल ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में आप बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, जिसके आधार पे हम आगे भी और अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।